एक खून से लिखी गई जमीन की कहानी। आज हम एक ऐसे देश की कहानी सुनेंगे जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है। एक ऐसी जमीन जो हजारों वर्षों से अपनी पहचान और आत्मा को बचाए रखी है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह किसी राजा की महल के सपने नहीं, यह है एक सच्चाई जो खून, मिट्टी और आत्मा से लिखी गई है। यह है उस देश की कहानी जो बना तो पहाड़ों में, लेकिन झुका कभी किसी तूफान के आगे नहीं। यह है नेपाल। नेपाल केवल एक दिन में बना देश नहीं है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले उस समय हुई जब आज की दुनिया केवल जंगलों और गुफाओं से भरी थी। हिमालय की तलहटी में जीवन की शुरुआत हुई। यह भूमि ऐसी थी जहां धर्म और संस्कृति ने बुनियादी आकार लिया। सबसे पहले किरात वंश के राजा यलंबर ने यहां शासन किया, जो अपनी वीरता और दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ताकत और नेतृत्व ने इस भूमि को एक मजबूत प्रारंभ दिया। फिर आए लिच्छवी वंश, जिन्होंने नेपाल को एक संस्कृति, धर्म और प्राचीन न्याय का केंद्र बना दिया। इसके बाद मल्ल वंश का शासन था, जो कला, स्थापत्य और धर्म के क्षेत्र में महान थे। लेकिन इनकी आपसी खींचतान ने नेपाल को कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। इन्हीं संघर्षों के बीच नेपाल की किस्मत को बदलने वाला एक व्यक्ति आया, पृथ्वी नारायण शाह। गोरखा राज्य में जन्मे इस राजा ने देखा कि नेपाल टूटकर बिखर रहा है और बाहर से आए खतरे उसे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध सिर्फ राजाओं के लिए नहीं था, यह उस देश के अस्तित्व के लिए था। 1744 में नुवाकोट विजय ने उनकी पहली जीत की शुरुआत की।